जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे। 9th हाउस का लॉर्ड जब सब घरों में बैठा होता है तो क्या फल प्रदान करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, उनकी पत्रिका में ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनके जीवन के साथ, उनकी दशाएं उनको क्या कह रही हैं, अवश्य मुझसे समझ सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है, 9th हाउस का लॉर्ड हमारे घरों में बैठा होता है, 12 घरों में कहीं पे भी बैठा होता है तो किस प्रकार का फल देता है। पहले मैं आपको एक ये बात ज़रूर बता दूं कि जो ये 9th हाउस या 9th हाउस का लॉर्ड होता है वो हमारे द्वारा किए गए पूर्व में जो कृत्य होते हैं, कर्म होते हैं, उसी के हिसाब से हमको मिलता है। ये हम आपको एक बात बता दें कि आपने जो भी कर्म अपने जीवन में किए थे, मान लीजिए आपकी पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है उदाहरण के तौर पे, तो अब आपकी पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा 9th हाउस में बैठा हुआ है अगर, तो आप पहले ही ये समझ लीजिए कि पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए थे, एक नर्चरिंग, एक मदर सरीखे, एक लोगों को सुख पहुंचाने के लिए, क्योंकि चंद्रमा उसी के लिए जाना जाता है, तो उस हिसाब से आपके कर्म बहुत उत्तम थे। और आज आपका चंद्रमा 9th हाउस में बैठा हुआ है तो वो चीज़ आज भी आपके साथ जुड़ी हुई होती है और उसमें आपको शुभ फल मिलता है। और ऐसी ही स्थिति में अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा 8th में, 12th में, 6th में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, 9th हाउस का लॉर्ड होके, आप ये समझ लीजिए कि आपके द्वारा पूर्व में किए गए जो कृत्य थे, किसी इमोशंस के प्रति, माँ के प्रति, आपकी जो लोगों की एक भावना होती है कि भाई हम लोगों को सिक्योरिटी पहुंचाएं, सेफ्टी पहुंचाएं, वो सब कुछ नहीं थी, वो बहुत खराब थी। इसीलिए पत्रिका में अब चंद्रमा जो आपका 9th का लॉर्ड बना है वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है। त्वरित रूप से ये समझ लेना चाहिए। ऐसे ही सब प्लैनेट्स के लिए भी समझ लेना चाहिए। किसी की पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड उदाहरण के तौर पे शनि महाराज है, उसको त्वरित समझ लेना चाहिए कि हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कृत्य जो थे वो शनि महाराज के ऊपर डिपेंड हैं, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, एक एटिकेट, हर एक चीज़ लेके आते हैं। वो एक बैलेंस लाइफ लेके आते हैं जीवन में। अब अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड शनि महाराज होके बहुत सुंदर स्थिति में बैठे हैं, आप त्वरित रूप से समझ सकते हैं कि भाई कि हमने शनि महाराज से रिलेटेड जो हैं बड़े सुंदर कर्म किए थे, इसीलिए हमारे शनि 9th हाउस का लॉर्ड होके बड़ी अच्छे स्थानों में बैठा हुआ है। और वहीं पे अगर शनि खराब बैठे होंगे, आप त्वरित समझ सकते हैं कि हमने अपने जीवन में कर्म को, अपने जीवन में कर्म करने के तरीके को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डिसिप्लिन को, इन सारी चीज़ों को कुछ नहीं माना था। अब 9th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में शनि बना है और वो खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमको अब उसके साथ जो है कष्ट होना भाई स्वाभाविक है। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता था कि 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके द्वारा पूर्व में किए गए जो कृत्य थे, कर्म थे पूर्व जन्मों में, ये एक जन्म नहीं है, ये चलता चला आ रहा है। कई व्यक्तियों के जीवन में शुरुआत से जन्म लेते ही आनंद है, पूर्व जन्म के पुण्य भोग रहे हैं। आज कई लोगों को दुख मिलता है, बहुत कुछ करने के बाद भी बेचारों को सदैव दुख की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के कर्म थे, उसकी वजह से आज उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स अपने जीवन में उठानी पड़ती हैं। तो ये जो भाग्य का स्वामी है, 9th हाउस का लॉर्ड है, ये स्पेसिफिकली आपके द्वारा किए गए जो पूर्व जन्मों में जो कृत्य थे उसका साफ रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी पत्रिका में अगर अच्छा बैठा हुआ है तो वो शो करता है और उस प्लैनेट के गुणों के हिसाब से शो करता है। जैसे मैंने आपको अभी 2 उदाहरण चंद्रमा का और शनि महाराज का आपको दिया है। ये भी एक पॉइंट अवश्य, वीडियो स्टार्ट तो चल ही रहा है, उससे साथ साथ में मैं आपको एक ये भी बात बता दूं, 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठता है, आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य वहाँ से जुड़ जाता है। आप ये अवश्य याद रखिएगा, आपका 9th हाउस का लॉर्ड जिस घर में भी बैठा है
उस घर से रिलेटेड आपका भाग्य अब की बार इस जीवन में जुड़ा हुआ है, वो आपका प्राइम हाउस है। अच्छा करना या बुरा करना ये आपके विवेक और समझ के ऊपर है, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहां पे भी जाके बैठता है वो भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए वो आपको साधन बताता है कि आपको क्या साधन करने चाहिए, कि भाई 9th हाउस का लॉर्ड इस जगह पे बैठा है, कैसे प्रभु आपको सपोर्ट करेंगे, कैसे आप उनका आश्रय ले सकते हैं या लेना चाहिए, ये चीज़ भी देखिए बताता है। 9th हाउस का लॉर्ड पत्रिका में 1st हाउस में जिनकी बैठा होता है, उत्तम स्थिति है, ये अच्छे कुल में जन्म लेना बताता है। एक बात मैं ये भी बता दूं साथ ही में शुरुआत में ही कि देखिए 9th हाउस का लॉर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट हाउसेज में कैसा बैठा होगा। पहले मैंने आपका उसको 2 सूत्र बताए हैं, एक और सूत्र है इसमें कि देखिए 9th हाउस का जो कारक प्लैनेट है वो बृहस्पति महाराज है। अब अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति खराब हैं और 9th हाउस का लॉर्ड अगर घरों में बैठा हुआ है, जैसे जिन घरों में भी बैठे हुए हैं 9th हाउस के लॉर्ड, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको उस प्रकार का फल नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार का गुरुजी बता रहे हैं वीडियो में, कई बार ऐसा होगा या होता है, तो आपको त्वरित रूप से समझ लेना चाहिए कि देखिए जो मेन कारक प्लैनेट है धर्म का, भाग्य का, ज्ञान का, विजडम का, सुचिता का, पुष्टि का, विद्या का, धी का, बृहस्पति महाराज वो हमारी पत्रिका में पहले से ही खराब बैठे हुए हैं। तो आप ये याद रखिए, फिर ये 9th हाउस का लॉर्ड उस अनुकूलता में आपको या उस अनुपात में आपको फल नहीं दे पाएगा। इसलिए बृहस्पति को उपाय के द्वारा आपको तुष्ट करना, पुष्ट करना जरूरी हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। 9th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ये अच्छी फैमिली की प्राप्ति, हर प्रकार का सात्विकता, धर्म, हायर नॉलेज, लर्निंग, पिता का साथ, अच्छे टीचर्स, अच्छे एजुकेशन, अच्छी मति को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 1st में बैठा हुआ है, आप ऐसे कर्म करेंगे जिसके द्वारा आप खुद को सस्टेन करेंगे लाइफ में। हम अपने पोषण वाले खुद बनते हैं, हमारा भाग्य भी साथ देता है, हमारा विद्या भी साथ देती है, ज्ञान भी साथ देता है, हमारे जो संचित पुण्य हैं वो हमारा साथ देते हैं। हमेशा हमको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है, एक साथ मिलता है धर्म का, भाग्य का, पिता का, पढ़ाई का, हायर एजुकेशन का। हमारे जो टीचर्स हैं वो भी हमारे अनुकूल होते हैं। हो सकता है यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, उनके बहुत लाइक्ड वंस हों, जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके पिता हैं, इन सबसे आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। हर प्रकार का धर्म निभाने में आप अग्रणी होंगे। स्पिरिचुअलिटी में कई प्रकार की नॉलेज लेने में, इसमें कई प्रकार के मत भी आ जाते हैं, भाई हमको ये मत भी स्वीकार है, हमको ये मत भी स्वीकार है। ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उसको प्राप्त होती हैं भाग्य के द्वारा। उसका विजडम, विवेक, समझदारी उत्तम क्वालिटी की होती है, धर्म पे बुद्धि रहती है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आप अपने स्वयं के द्वारा काफ़ी पुण्य फिर से अर्जित कर सकते हैं। धर्म पे मार्ग पे चलने का आपको अब की बार स्वयं फिर मौका मिला है। भगवान आपके साथ हैं, साधन आपके साथ हैं, धर्म आपके साथ हैं, भाग्य आपके हाथ में जुड़ गया है, 1st हाउस से जुड़ गया है। आप जिस प्रकार से जीवन को अपने चलाना चाहते हैं ये भाग्य आपका वैसा साथ देगा। आप बुरी मति में जाएंगे तो ये आपके लिए बुरा फल फिर क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है। अब ये धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, हर समय आपको बचाव करने की कोशिश करेगा अगर 1st में बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने खुद के विवेक को, समझदारी को, क्योंकि 1st हाउस क्या है, लगन क्या है, ये ब्रह्म को दिखाता है, हर आपको दिखाता है, कहने का अर्थ है। तो आप ये सोच सकते हैं आप स्वयं खुद के जनक भी हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, प्रभु के अंश हैं आप स्वयं। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में, और किसी भी प्रकार के गलत कामों से आपको हमेशा सदैव हटके रहना है। बस आपके लिए ये 9th हाउस का लॉर्ड जो 1st में बैठा है हर प्रकार के लाभ आपको देगा।
फैमिली से रिस्पेक्ट मिलेगी, फैमिली में अग्रणी व्यक्ति होंगे कि भाई बड़ा इनका रुतबा है, बड़ा इनका सम्मान है, ये सारी चीज़ें हैं। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ऑल ओवर देखा जाए यहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है तो उत्तम भाग्य प्रदान करता है, आपके द्वारा बहुत अच्छा चरित्र भी शो करता है। हर प्रकार का करना आपको क्या है, प्रभु के हाथों में खुद को स्वयं को सौंप दीजिए। प्रभु स्वयं आए हैं आपके पास। 9th हाउस का लॉर्ड हमारी आस्था को, विश्वास को, धर्म को दिखाता है। स्वयं आपके पास फर्स्ट हाउस में आए हैं। आप भरपूर आनंद लीजिए, धर्म पे चलिए, सारे काम आपके बनते रहेंगे जीवन में। बुद्धि को और कारणों से, क्योंकि लगन में एक ही ग्रह नहीं है, 9th हाउस का लॉर्ड ही नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन के मार्गदर्शन को बता रहा है कि देखो जो तुमने पहले कर्म किए थे उसकी वजह से तुमको आज ये भाग्य मिला है, अब जो तुम करोगे उसके द्वारा फिर तुमको आगे का भाग्य निर्मित करोगे। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, अब की बार आपका भाग्य निर्माण आपके स्वयं के हाथों में है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 9th का फर्स्ट में बैठा हुआ है और ये एक उत्तम पोजीशन है। धन, गाड़ी, मान सम्मान, पोजीशन, ओहदा, गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत उत्तम पोजीशन है। साथ में एक और भी बात है, अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बृहस्पति का भी बताया था कि बृहस्पति आपकी पत्रिका में 9th हाउस से रिलेटेड कारक प्लैनेट होते हैं, घरों का भी बताता चलता हूँ। फर्स्ट हाउस के जो कारक प्लैनेट होते हैं वो होते हैं सन। तो अब यहां पे आपको यह भी देखना है कि 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में फर्स्ट में बैठा हुआ है और आपकी पत्रिका में बृहस्पति भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमको कई बार कुछ चीजों में बड़ी ट्रबल हो रही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का कारक प्लैनेट जो है वो होता है सन। अब अगर आपकी पत्रिका में सन डाउन हो जाता है तो भी देखिए, जो मैंने आपको 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठेगा तो आपको कितने प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, उनसे आप वंचित रह सकते हैं। लेकिन धर्म सदैव आपका साथ देगा, धर्म में विश्वास सदैव आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। आप जितना ज़्यादा धर्म को पकड़ेंगे, जितना ज़्यादा धर्मवान बनेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका 9th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, ये पोजीशन भी बहुत उत्तम है। आप यूँ कह सकते हैं कि जो भी आपने जीवन में अपने शुभ कर्म किए थे उसके द्वारा आपको अब की बार की फैमिली प्राप्त हुई है, परिवार प्राप्त हुआ है। तो ये बात का किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम या एलिगेशन मत दीजिएगा कभी कि हमको ये परिवार प्राप्त हो गया, हमको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमको ये है। नहीं, क्योंकि ये आपके द्वारा किए गए कृत्यों के द्वारा ये जो भाग्य आपका निर्मित हुआ है, अब वो 2nd हाउस में आया है, आपके फैमिली के साथ आपका भाग्य जुड़ जाता है। तो अब आपको ये त्वरित रूप से समझ लेना चाहिए कि देखिए, हमको अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा, हमको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेगी। ये हमारे लिए एक धार्मिक कार्य है कि हमको अपने परिवार वालों के साथ जुड़ के रहना, उनकी मदद करना, उनका सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना, हर प्रकार का। उससे हमारे भाग्य में वृद्धि होगी। यहाँ पे भाग्य में वृद्धि भी होती चली जाएगी। हम कौन सा काम कर लें, हम कौन सा उपाय कर लें, कौन सा टोटका कर लें, नहीं। 9th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा है, आप वो कार्य ही सिर्फ सही तरीके से कर लीजिए, प्रभु सदैव आपके साथ रहेंगे। 2nd हाउस में 9th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, आपकी भाषा जितनी मधुर होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। 9th हाउस का लॉर्ड समझदारी, ज्ञान, विवेक, पुण्य, धर्म, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। टीचर है, गुरु है, ज्ञान है। अब वो जब 2nd हाउस में जाता है, ये सारी क्वालिटीज़ आप में आएंगी। अच्छा बोलना, मधुर बोलना, लोगों को अच्छी एडवाइस देना, प्रभु का नाम लेते रहना। 2nd हाउस हमारे स्पीच का है। हम जितना प्रभु का नाम लेते रहेंगे आनंद से, उतना अच्छा है। हम जितना गलत नहीं बोल रहे हैं, हमारा 9th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है और मालूम पड़ा हम दिन में हजारों बार उल्टी सीधी बातें करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं किसी और कारणवश, क्योंकि पत्रिका में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती हैं। या आपके 9th हाउस का लॉर्ड जो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, उसी के साथ मालूम पड़ा कोई और प्लैनेट बैठा है, मंगल, शनि, राहु, केतु। उसकी वजह से हमारा जो 9th हाउस का जो आप ये कह सकते हैं शेप है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो ही बदल रहा है उधर से। लेकिन आप
मुद्दे को पकड़े रहिए। 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है। हमको जीवन में ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, हर प्रकार से, नेकी से जुड़ी हो, विश्वास से जुड़ी हो, धर्म से जुड़ी हो, एक प्रकार की गुड एडवाइसेस से जुड़ी है। हम अपने परिवार वालों के साथ जुड़ के रहें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अब जो परिवार हमको मिला है वो हमारा कर्तव्य है, हम उनके साथ निभाएंगे, करेंगे, हमारे धर्म की वृद्धि होगी। हम क्या खा रहे हैं, 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाके बैठ गया, सीधे सीधे देखिए आपके खाने के साथ जुड़ जाता है। आप अनाप शनाप, उल्टा सीधा, मदरा, मांस, ये सारी चीज़ें बड़ा आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं। दूसरे जीवों को समझ जाना चाहिए कि हम शनै शनै अपने फिर पतन की तरफ आगे चल रहे हैं। फिर इस बात को बाद में कंप्लेंट मत करिए कि नहीं हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारे घर में बीमारी थी, हमारे स्वयं के घर में भी बीमारी कोई आ गई, खुद की भी बीमारी आ गई। ये कंप्लेंट मत करिए, क्योंकि चीज़ें ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाएगा। और यहाँ पे प्रसाद पा रहे हैं प्रभु का रूप में, जो उनको चढ़ाते हैं आनंद से, सुख से, हम वो खाते हैं। कितनी मधुर बात है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जीवन में जब धन चाहिए होगा, जब रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आपको प्राप्त होते रहेंगे प्रभु कृपा से। आप नाम ले रहे हैं दिन भर में, जो भी आप काम करते हैं आप प्रभु का नाम लेते रहते हैं, आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। यहाँ पे वाणी से आपको प्रभु मिल रहे हैं, लोगों से मधुर बोल रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, परिवार की मदद कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, किसी प्रकार का लोगों के साथ कोई कटु वचन नहीं बोल रहे हैं। आपका धर्म हो गया, यहाँ पे आपने आगे के लिए अपने पुण्य संचित कर लिए। अच्छी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ऐसा व्यक्ति 9th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठा होता है तो कई बार क्या होता है, इसमें फैमिली बिजनेस भी होता है। कई प्रकार के ऐसे कार्य जिसमें हमको बोलना पड़ता है, प्रोफेशंस, उन प्रोफेशंस के साथ जुड़ के पैसा कमाता है, फाइनेंस के साथ जुड़ के पैसा कमाता है, वो अच्छी बात है। ये एक 9th हाउस के लॉर्ड जो सेकंड में बैठा है उसका और भी पॉइंट्स था ये। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है, हमको ये बात समझ जानी चाहिए कि कई बार हम कई चीज़ें बड़े स्पष्ट रूप से भी कह देते हैं लोगों को या घर परिवार वालों को, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। आप ये कहेंगे वो सही हैं, वो सत्य हैं, वो बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। लेकिन एक बात मैं ये बता दूं, घर में ये आपको देखना ज़रूरी है, छोटा बड़ा मर्यादित रहे कि किसके ऊपर आप टीचर बन रहे हैं, ये देख लेना ज़रूरी है कि आप अपने पिता के तो टीचर नहीं बने चले जा रहे हैं या माँ के तो टीचर नहीं बने चले जा रहे हैं। यहाँ पे और परिवार वाले हैं उसको सीख दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाएगा तो हमेशा आप सीख या ज्ञान या इस तरीके की बातें आपको देने की आदत होगी। लेकिन वो ऐसा ना हो कि दूसरे के प्रति उल्लंघन हो जाए, माता का, पिता का, बड़ों का, ये बात अवश्य देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लॉयर हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां बोलने की ज़रूरत है, 9th हाउस का लॉर्ड आपको उत्तम वृद्धि प्राप्त करेगा। हाँ, कई बार आपके व्यूज़ में और आपके फैमिली के व्यूज़ में टकराव होता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन उस टकराव को ऐसा मत करिए कि कल को आपकी लाइफ के ऊपर वो फर्क डाले, उनके साथ डिफरेंस डाले, क्योंकि आपका भाग्य जुड़ गया है अब सेकंड हाउस से। ये याद रखिएगा, 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड हाउस का कौन सा कारक प्लैनेट होता है साथ में? बृहस्पति महाराज। तो यहाँ पे अगर बृहस्पति खराब है तो भी देखिए प्रॉब्लम्स कई प्रकार की आ सकती है, तो बृहस्पति का भी उपाय करना यहाँ पे आपके लिए उत्तम रहेगा। 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका जो भाग्य है वो 3रे स्थान से जुड़ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक आपको इंडिपेंडेंट व्यू प्रदान करता है कि जीवन में कुछ अपने स्वतंत्रता से करना चाहते हो, करो, बिल्कुल वो आपको छूट देता है, इजाज़त देता है। कई बार ऐसा व्यक्ति बिजनेस की ओर चुनता है, कई बार ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के कामों की ओर चुनता है कि जो वो फ्रीलांसिंग कर सके, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबदबा ना हो या कोई अधिकारी हो, गवर्नमेंट हो, भाई वहाँ कौन पूछने वाला है, इस प्रकार की चीज़ें भी देता है 9th हाउस का लॉर्ड। जब वैसे मीडिया में, राइटिंग में, जर्नलिज्म में, मार्केटिंग है, इन सारी चीज़ों में वो दक्ष होता है, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीज़ों से जुड़ता है 9th हाउस का लॉर्ड अगर
थर्ड में बैठा हुआ है। भाई बहनों के साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, ये बात अवश्य याद रखिएगा। तो अब उनके साथ आपको जो शुभ करना है वो करना ही करना है। और जैसे भाई बहन आपको मिले हैं, आपके जो पूर्व में किए गए कृत्य थे पूर्व जन्मों में, उसी के हिसाब से मिले हैं। आपको ये भी बात याद रखनी है। कईयों का आपको करना पड़ेगा, कई बार आपको लाभ मिलेंगे उनसे, और कई बार आपको उनकी सेवा टहल जीवन भर करते रहना पड़ेगा। 9th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठा है, साथ में आपके लोगों के साथ व्यवहार, आप किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ, किस प्रकार से आपका उनके साथ बर्ताव है, वो बताता है। हमारे अंदर की एक इच्छा होती है, एक लालच होता है कि हमको ये प्राप्त हो जाए, हमको वो चीज़ें मिल जाएं। वो जो इच्छा है, भाग्य उसके साथ जुड़ गया है। क्या इच्छा करेंगे आप? शुभ इच्छा करेंगे कि आप किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों की इच्छा करेंगे जो कि खराब होती है, फिर ये 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ आपको विपरीत परिणाम प्रदान करेगा यहाँ पे। क्योंकि हमको, हमारी अगर इच्छा अच्छी है, कहते हैं ना कि अगर हमारा बीज अच्छा पड़ा हुआ है सोचने का कि हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाए, हम तीर्थ कर लें, हम इनका भला कर दें, हम इनके साथ अच्छे से जुड़ के काम करें, ये जब हमारी इच्छा अच्छी होगी तब ये 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ आपको भरपूर साथ देगा। क्योंकि ये थर्ड हाउस जो है हमारे अच्छे बुरे विचारों के उदय का है। यहीं पे पाप रहता है, यहीं पुण्य रहता है थर्ड हाउस में, इस बात को मत भूलिएगा। ये हमारी सोच का जो है ये जनक है थर्ड हाउस। यहीं से सब काम बिगड़ते हैं, यहीं से सब काम बन जाते हैं। इसीलिए इस घर को फ्री विल का दिया गया है नाम। 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है। धर्म को हम बिल्कुल ही नहीं मानते, हम अपने कर्म पे विश्वास रखने वाले हैं। हमारे कई काम बड़ी सरलता से हो जाते हैं। अब अगर 9th हाउस का लॉर्ड शुभ प्लैनेट है और वो थर्ड में बैठा हुआ है, शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है, वो बैठा हुआ है, वो अपने 9th हाउस को देख रहा है, तो आपके कई काम तो वैसे ही सरलता से प्रभु की कृपा से होते हुए चले जाएंगे। ये बात अवश्य याद रखिएगा। और 9th हाउस का लॉर्ड होके अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट थर्ड में बैठा हुआ है तो थर्ड हाउस के लिए वो वैसे ही अच्छा माना जाता है। तीसरे स्थान के लिए कोई शनि, मंगल, सूर्य, ये सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो वैसे ही उत्तम काम करते हैं। हाँ, फिर ये प्लैनेट्स अगर बैठे होते हैं थर्ड हाउस में तो बहन भाइयों को हानि पहुंचा सकते हैं, ये अवश्य शो करते हैं। अदरवाइज शुभ प्लैनेट यहाँ पे शुभ ही करते हैं। तो आपका क्या, आपकी भाग्य किस चीज़ के साथ जुड़ गया? प्रभु के आपकी आस्था रहेगी, ज्ञान रहेगा, धर्म रहेगा, उसके बारे में सुनना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। कई लोग इस रास्ते पे निकल जाएंगे। जब 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा होगा, हर काम उनका धर्म के मुताबिक होगा। नहीं लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमको प्रभु देख रहे हैं। 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, सीधे 9th हाउस को देख रहा है। कई लोगों की वृत्ति ऐसी होगी कि भैया नहीं, प्रभु देखते हैं, इस तरीके का कोई काम नहीं करें, किसी दूसरे के साथ गलत काम ना करें, ऐसे विचार ना लेके आएं जो हमको जीवन में दूषित करे। तो हमेशा आदमी अपने विचारों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तीसरा स्थान काहे का होता है? बल का, करेज का, हिम्मत का, शौर्य का। आपका शौर्य क्या है? आपका शौर्य धर्म है, विद्या है, ज्ञान है, 9th हाउस है। आपका 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड में चला आया है, तो आपके लिए आपका बल कौन हुआ? आपका बल हुआ आपका जो धर्म है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, ज्ञान है, बड़ों की सीख है, नॉलेज है। आपके बड़े कुछ कह रहे हैं, तुरंत उसको ग्रहण करिए, गुरु उपदेश ग्रहण करिए, सत्संग आप ग्रहण करिए, अच्छी बातों का आप सुनिए। किसी भी प्रकार का कोई गलत तरीके के लोग हों, उनसे आप बिल्कुल कन्नी काट लीजिए। जो अच्छी चीज़ें हैं, जितनी आप धर्म की बात या धर्म के सम्मत बात सुनेंगे, उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। ये बात याद रखिएगा। किसी भी प्रकार के गलत लोग, गलत चीज़ें, इन चीज़ों का विचार अगर अपने जीवन में उदय होने देंगे, काफ़ी आपको प्रॉब्लम आएंगी। जीवन में अब की बार कई लोगों को क्षमा करना होगा। जीवन में कई बार, एक बार ऐसा अवश्य होगा जहाँ पे आपको काफ़ी भारी दुख या पेन से निकलना पड़ सकता है। ये बात अवश्य याद रखिएगा। इस चीज़ को अपने जन्म स्थान से दूर भी जाना पड़ सकता है, या भाग्यवश काफ़ी जगह जो है जीवन में बदलनी पड़ सकती है। हो सकता है भाग्य आपको बहुत से लोगों से मिलवाए, बहुत सारी जगह ले जाए, कहीं तीर्थ आपको करवाए। 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है आपके,
लेकिन जो मैंने आपको बताई है कि आपकी जो प्रेरणा है, जो भावना है, वो सात्विक होनी चाहिए, धर्म पे होनी चाहिए। अगर आप उस रास्ते से उतरते हैं काफ़ी आपको दुख मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। आपका 9th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है। आपका भाग्य कहाँ से जुड़ गया? आपके अपने घर से, माता जी से, कुल से आपका जुड़ गया, बंधु बांधवों से आपका जो है वो आपका भाग्य जुड़ गया। ये अच्छी पोजीशन मानी जाती है। 9th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है जन्म के बाद। बाकी की, हाँ, आपको मैंने जो बताया कि 9th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठा है, ऐसी स्थिति में 3rd हाउस का कारक प्लैनेट होता है मंगल। अगर मंगल आपकी पत्रिका में खराब है तो भी अगर 9th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठेगा तो कई प्रकार के अनुरूप फल फिर वो नहीं प्रदान कर पाएगा, क्योंकि वहाँ का कारक प्लैनेट खराब है। इसीलिए अपने मंगल के उपाय करना आवश्यक हो जाता है आपको। 9th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका घर परिवार, माता जी के साथ आपका भाग्य जुड़ जाएगा। आपके जन्म के बाद घर में काफ़ी वृद्धि भी होगी। अब 4th हाउस का लॉर्ड भी आपका बढ़िया बैठा है। चौथे स्थान का कारक प्लैनेट कौन सा होता है? चंद्रमा। चंद्रमा महाराज भी आपकी पत्रिका में उत्तम स्थिति में बैठे हैं। तो आप ये याद रखिए कि 9th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठता है तो भाग्य के द्वारा ही आपको अच्छा घर परिवार, हर प्रकार की एजुकेशन, नॉलेज, ज्ञान, गाड़ी घोड़ा, प्रॉपर्टी, ये सब दिलवा देता है। 9th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठता है यहाँ पे आके, घर का उत्तम बताता है कि उनकी भी हर प्रकार से वृद्धि हो जाएगी। धर्म, भाग्य, विजडम, समझदारी, प्रभु का आपका साक्षात्कार कहाँ से जुड़ जाता है? 4th से। 4th क्या है? हमारे अपने भाव, हमारे अपने इमोशंस, हमारा अपना अंदर का सोचना। हम मुंह से तो कहते जा रहे हैं, अंदर हमारे मलिनता है, वो नहीं जा रही है। 9th हाउस का लॉर्ड 4th में आपको आके आपके अनुरूप कैसे ज़बरदस्त फल प्रदान करेगा। जब कहीं कोई बात हो गई, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने त्वरित रूप से उसको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया कि नहीं, इसके लिए मन में कुछ नहीं रखेंगे। लेकिन पता चला आपने उसको मुंह पे मना कर दिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। और जब जब वो आपके सामने आ रहा है तब तक आपको लग रहा है अरे आप, इनका सत्यानाश नहीं हुआ, इनकी टांग नहीं टूटी, इनके हाथ नहीं टूटा, क्या हुआ? तो मन की मलिनता तो वहीं रही। तो 9th हाउस का लॉर्ड जब 4th में आके बैठता है तो प्रभु कहते हैं अपने मन को पूरी तरीके से स्वच्छ करके रखो, प्लेन करके रखो, क्योंकि वो आके वहाँ पे विराजे हैं, उनको वहाँ विराजना है। अपनी सोच को, अंदर की जो वृत्ति है आपकी, क्योंकि 4th हाउस हमारे उन इनर इंस्टिंक्ट्स का है, डिजायर्स का है, सोच का है, मन का है, जो कोई नहीं जानता, छुपी हुई हैं। हम मुंह पे किसी को कुछ कह सकते हैं, लेकिन अंदर उसके लिए क्या है वो 4th हाउस बताता है। अब अगर 9th हाउस का लॉर्ड 4th में आके बैठ जाएगा तो ये बताएंगे प्रभु आपके साथ तब जुड़ेंगे, तब आपके साथ रहेंगे। हर प्रकार का आप मोक्ष के अधिकारी होंगे जब मन में आपके पवित्रता होगी। सामने आप चाहे 4 बातें मुंह पे किसी के कह दीजिए स्पष्टता से, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, लेकिन मन में किसी भी प्रकार का बैर मलिनता मत रखिएगा। नहीं तो यहाँ पे आपका 9th हाउस का 4th में बैठने का आप उत्तम फल जीवन में नहीं ले पाएंगे। आपकी मदर आपकी गाइड होंगी, आपकी मेंटर होंगी, उनको प्रभु रूप में मानिए। पिता को यहाँ पे अपने माता पिता का बहुत सम्मान करिए, लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा जीवन में। जीवन को स्वच्छ रखिए, इमोशंस को बिल्कुल अपने क्लियर रखिए। ये भी समझ आता है 9th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है। कई बार भाग्यवश हो सकता है आपके इमोशंस का टेस्ट हो, ऊपर नीचे आपके इमोशंस हो कि आप ये तो कह रहे हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम सच्चरित्र हैं, हम जीवन में बड़ा अच्छे कदमों से चलेंगे, लाइफ में हम इधर उधर डिगेंगे नहीं। लेकिन ऐसी स्थितियां प्रभु ला के खड़ा कर दें जहाँ के आपके इमोशंस जो हैं वो छिन्न भिन्न हुए चले जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे ये भी सिखाने की कोशिश करता है कि इमोशंस, हमारे जो भावनाएं हैं वो सिर्फ प्रभु के लिए होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। चीज़ें आती हैं, सुख आता है जाता है, हर बात है, लेकिन असली सुख क्या है? असली सुख है माता का सम्मान, पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान। जो हमारे घर में बाहर से लोग आते हैं, 9th हाउस का लॉर्ड
फोर्थ में बैठा है, कई गुरुजनों से भेंट हो सकती है, कई लोग आपके घर आने जाने वाले हो सकते हैं, अधिकारी, बड़े टीचर्स, गुरु, उनका यथा शक्ति सम्मान करना उनका, वो ये बताता है। हर प्रकार का आपको घर, प्रॉपर्टी, धन, ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। एजुकेशन में आपकी वृद्धि होगी, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। कई बार घर में रहते हुए ही आप कई प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं, वो ये भी शो करता है। घर में बैठ के ही बहुत प्रकांड पंडित हो सकते हैं, वो ये भी बताता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठा होगा, फोर्थ हाउस से रिलेटेड जीवन में काम कर सकते हैं प्रोफेशनली, वो भी आपको किसी प्रकार का साइकोलॉजी है, कोई इमोशंस है, इस प्रकार का टीचर, गुरु, ज्ञान, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो बताता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठा होता है तो उत्तम स्थिति है, आपके सुख की वृद्धि करता है हर प्रकार से। लेकिन आपको क्या समझना है कि आपका भाग्य जुड़ा हुआ है बड़ों के सम्मान से। अपने घर परिवार वाले जितने भी हैं उनके साथ आपको बड़ा जनरस रहना है, बड़ा स्वच्छ रहना है। आपका हर प्रकार का भाग्य और प्रभु आपका साथ प्रदान करेंगे। आपका 9th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, ये भी बहुत उत्तम पोजीशन है। हर प्रकार की आपको देखिए यहाँ पे लक्ष्मी प्राप्त होती है, अच्छा धन धान प्राप्त होता है, आपका अच्छा जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें आपको सात्विकता मिलती है, प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है, आपका ज्ञान बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है, उसमें ब्रेक्स होने की संभावना कम हो जाती हैं। अब 5th हाउस का लॉर्ड का कारक प्लैनेट होते हैं बृहस्पति, बृहस्पति महाराज को भी यहाँ पे देख लेना चाहिए। साथ में 5th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में कैसा बैठा है ये भी देख लेना चाहिए। ये नहीं कि 9th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है और आप हो गए PhD, तभी होंगे जब आपका 5th हाउस का लॉर्ड और उसका कारक प्लैनेट 5th हाउस का बृहस्पति भी वो शो कर रहा होगा। 9th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, वो आपको क्या बता रहा है कि उत्तम भाग्य में प्रदान करूंगा तुम्हें, हर प्रकार के धन, पढ़ाई, ज्ञान, इन चीज़ों में आप एक अच्छे टीचर भी होंगे, एक अच्छे स्टूडेंट भी आप होंगे। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठा है, ये बात याद रखिएगा। संतान में आपके उत्तम भाग होंगे, संतान भी आपकी उत्तम चरित्र की हो सकती है। पुत्र प्राप्ति का यहाँ पे विधान बताता है 9th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठता है, तो कि भाई कुल की वृद्धि हो सकती है यहाँ पे। दूसरी बात, ज्ञान में, पढ़ाई में, क्रिएटिविटी में बहुत बढ़िया। कई बार भाग्य आपका बहुत साथ देता है। हमारे कई इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे कई स्टॉक्स हैं, उन चीज़ों की वृद्धि करता है यहाँ पे। लेकिन 9th हाउस का लॉर्ड 5th में जुड़ा हुआ है, वो क्या बताता है कि आपका भाग्य जुड़ा हुआ है मंत्र, पूजा, पाठ, इन सारी चीज़ों के साथ भी, ज्ञान लेते रहने से भी। ये जुड़ा हुआ है प्रेम करने से। आप लोगों के साथ कितना प्रेम व्यवहार करते हैं, अपने मन से आप कितना प्रेम करते हैं उनके साथ, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, भाग्य आपका जुड़ जाता है उस घर के साथ जहाँ पे वो जाके बैठता है। 5th हाउस में है तो प्रेम के साथ आपका भाग्य जुड़ गया। जितना आप लोगों को प्रेम करेंगे उतनी आपके जीवन में प्रभु साथ देंगे। सदैव नाम सिमरण आप करते रहेंगे, क्योंकि ये मंत्र का है। ये 5th हाउस जो होता है वो मंत्र, पूजा पाठ का होता है, साधना का होता है। 9th हाउस का 5th में गया है, नेचुरली आपका इसमें इंक्लिनेशन होगा लोगों को अच्छी सलाह देना। 5वां स्थान जो है वो सलाह देने का है, एडवाइस देने का है, लोगों को चीज़ों को नापने तोलने का है। अब एक लॉ का, एक फेथ का जो प्लैनेट है 9th हाउस का, वो 5th में आके बैठ गया, लोगों को सही सलाह देनी, सही एडवाइस देनी। ये नहीं है कि उनको गलत रास्ते पे भेज देना, ये आपका काम नहीं है। अनकंडीशनल लव लोगों को करना। 9th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, मंत्र, पूजा पाठ, प्रेयर, इंटेलिजेंट, क्रिएटिविटी, संतान के लिए करेंगे आप प्रार्थना। 9th हाउस का लॉर्ड 5th में है, उत्तम चरित्र के संतान आपके निकलेंगे, आपका चरित्र उत्तम होगा, प्रशंसनीय होगा। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठा होगा, ज्ञान की, आपकी विवेक की, समझदारी की, आपके लोगों की एडवाइस की लोग सराहना करेंगे। 9th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा, हर प्रकार का उत्तम स्थिति देखिए ये बताता है। हाँ, ये अवश्य बताता है कि कई बार आप अपने भाग्य के साथ, भाग्य के द्वारा कई चीज़ों में आप अपनी लक आजमाएंगे, वो बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। मैं जुआ, सट्टे, लॉटरी, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। उन चीज़ों से दूर रहें तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी आपका भाग्य उदय वो करता है। अचानक से आपको रिस्क लेके कई बार वृद्धि प्रदान कर सकता है। तो 9th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, अवश्य आपके लिए बड़ा वृद्धि कारक है, बहुत सुंदर बनता है।
बशर्ते कि आप साथ में लोगों से सच्चा प्रेम करना सीख जाइए, यही आपका धर्म है। 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, ये आपको बताता है कि अब आपका धर्म जुड़ गया कर्म से, आपको सर्विस से, कि भाई आपको सेवा भाव से, आप लोगों के साथ, जिसके साथ भी दुनिया में कोई भी हो, यहाँ पे XYZ कोई भी हो, आप सेवा भाव से लोगों के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो आपका जो भाग्य है वो आपको आपके अनुरूप, इस जीवन के अनुरूप आपको फल प्रदान कर देगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब 9th हाउस का लॉर्ड आपके द्वारा किए गए पूर्व कृत्यों, जो भी आपने कृत्य किए थे उनके द्वारा वो निर्मित हुआ। अब आपका भाग्य अगर 6th हाउस में आया है, वो आपको कह रहा है कि जीवन भर मेहनत करते रहो, जीवन भर आगे बढ़ते रहो, रूटीन में काम करते रहो। ये क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। हजारों लोगों की आप सेवा कर सकते हैं, हो सकता है हजारों लोगों को आप अपने अंडर काम करवाएं, आप ऐसा कोई काम करें वृद्धिदायक। 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, कुछ इस तरीके का काम करें कि आप खुद सेवा जगत में या सेवा इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा सकें। 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, किसी भी प्रकार का टीचर, हीलिंग, गुरु, मेडिसिन, डॉक्टर, लॉ, इन सारी चीज़ों से, डिफेंस, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए आपका भाग्य जुड़ जाता है। लोगों के साथ सदैव अच्छा करना, लोगों की सेवा भाव रखना के साथ आपका धर्म जुड़ गया, आपका भाग्य जुड़ गया, हर प्रकार की चीज़ें आपकी वहाँ जुड़ गई। 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, कई बार आपकी एजुकेशन में ब्रेक आ सकते हैं, कई बार व्यवधान आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कई चीज़ों की वजह से। कई बार भाई हमारे घर परिवार में कुछ भी हो गया, मान लीजिए हमारी हायर एजुकेशन में ब्रेक आ गया, हमारा किसी चीज़ में ब्रेक आ गया, वो ये चीज़ भी शो करता है। लेकिन वो क्या कहता है कि अगर आप जीवन में सेवा भावी रहे हैं, अगर आप जीवन में कर्मशील रहे हैं, कि कोई बात नहीं, हार गए फिर चलेंगे, हार गए फिर चलेंगे, ये एटीट्यूड आपने अपने जीवन में अपनाया हुआ है, 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, सदैव आपको आगे करता रहेगा। शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अब की बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने कर्म को करते रहना पड़ेगा जीवन भर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार कई ऐसी परेशानियों से भी प्रभु बचा लेंगे, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, उनसे बचा लेंगे। या आप भाग्यवश स्वयं, फिर क्योंकि 6ठे से जुड़ गया है आपका भाग्य, भाग्यवश स्वयं आप लॉ केसेस, लोन, हेल्थ इश्यूज, इन सब में पढ़ सकते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ कितनी बढ़िया पोजीशन में है वो आपको बताएगा। अब अगर वहाँ पे बैठा हुआ है, मालूम पड़ा आपका चंद्रमा 6th हाउस में बैठ गया, 9th हाउस का लॉर्ड है, तो कई प्रकार की आपको वो प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, ये सारी चीज़ें, मदर को इश्यूज शो कर सकता है। उसमें आपका भाग्य जो है आपको रोकेगा आगे बढ़ने में। तो 9th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठा हो, पहली बात यह है कि क्षमा मांगिए प्रभु से कि भाई किसी प्रकार का हमसे कोई भी गलत काम हुआ हो, हमको क्षमा कर दीजिए। और सदैव आप किसी भी प्रकार के गलत कामों की तरफ मत जाइए, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठेगा तो नेचुरल कई प्रकार के भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा। 6ठे स्थान के लिए तो अच्छा है, आपको रोग, ऋण, झंझट, लड़ाई झगड़े, इन सब से बचाएगा जो 6th हाउस के कारक तत्व हैं। लेकिन और कई चीज़ों से, आसान से धन नहीं मिल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं, कोलू की बैल की तरह लगे हुए हैं कामों में, कई प्रकार के लड़ाई झगड़े झंझट मन में, घर में, इन सब तरीकों की चीज़ों में चल रहे हैं, तो वृद्धि उस प्रकार से नहीं हो पाती। ये हमको पहले ही बताता है। ऑनेस्ट रहिए, सचरित्र रहिए चीज़ों में, प्रभु से क्षमा मांगिए कि अपने द्वारा किए गए कृत्यों की जो हमने करी, और अब कोई नए ऐसे कर्म मत करिए। आपका भाग्य का स्वामी 9th हाउस का लॉर्ड, धर्म का स्वामी 6ठे में आ गया है, उसको और पतन की तरफ मत ले जाइए, उसको और मत गिराइए। अपने अपने कर्मों से आप उसको और गिरा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए आपके जीवन में। मदिरा है, गलत खान पीन है, गलत संगत है, इस तरीके के अगर आप काम कर रहे हैं तो ये 9th हाउस का लॉर्ड और ख़राब होता चला जाएगा और आपको बहुत पतन की तरफ ले जाएगा। ये मैं बता दूं यहाँ पे। और क्यों? क्योंकि 6ठा स्थान जो है उसका कारक प्लैनेट होता है शनि। अब शनि फिर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा है, वो पहले ही क्या बताता है, सिर्फ काम करो, फल की बात मुझसे मत करना, फल तो तुमको मैं दूंगा लेकिन सिर्फ काम करते रहो, वो ये कहते हैं। तो 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है,
बहुत अच्छे आचरण रखिए, बहुत अच्छा अपना जीवन यापन करिए, सेवा भाव रखिए, किसी से कोई रुष्टता, कोई जेलसी, कोई मद, कोई मत्सर, कोई डाह किसी प्रकार का मत रखिए। अगर ये रखेंगे तो ये 9th हाउस का लॉर्ड स्पॉइल होता चला जाएगा और कई प्रकार की प्रॉब्लम देगा। और अगर आपको पता है कि मुझे ऑनेस्टली रूटीन से काम करते रहना है, मैं अपने कर्म से अपने भाग्य में वृद्धि कर लूंगा, यकीन मानिए आप वृद्धि कर लेंगे। 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा होता है तो अपने स्थान से 10वां होता है। वो ये कहता है परेशानी के बाद, गिर के, झंझटों के बाद आप अपना भाग्य स्वयं रच लीजिए, लेकिन धर्म के पथ पे चलते हुए। 9th हाउस का लॉर्ड आपका 7th में बैठा है, अच्छी पोजीशन है। शादी के बाद भाग्य उदय, शादी से भाग्य उदय, अच्छा लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त होना, फॉरेन रिलेटेड आपका कोई बिजनेस, काम, इन चीज़ों में आपके मदद करता है अगर 9th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है। भाग्य आपका जुड़ किससे जाता है? विवाह से जुड़ जाता है। अब जैसे मैंने कहा आपको अच्छा लाइफ पार्टनर, ये सारी चीज़ें अवश्य भगवान की कृपा से प्राप्त हों, लेकिन यहाँ पे अब क्या देखना है, 7th हाउस का लॉर्ड हमारा कहाँ बैठा हुआ है। 7th हाउस का जो कारक प्लैनेट है शुक्र, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो हमारी पत्रिका में डिस्टर्ब्ड है, डिस्ट्रॉयड है मान लीजिए। और 9th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा हुआ है तो ये भी बात का यकीन मानिए कई बार बाहर के लोगों के द्वारा, दुनिया के द्वारा या आपके विवाह के द्वारा जीवन में घोर संकट भी आपको आ सकता है। आप यूँ कह सकते हैं कि इस जीवन में सबसे बैड फेज आपको जीवन में फिर शादी ही दिखा सकती है, ये बात को याद रखिएगा। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड और वीनस आपकी पत्रिका में जो कारक है 7th हाउस का, वो कैसे बैठे हुए हैं। अदरवाइज 9th हाउस का लॉर्ड जो है बहुत सुंदर बिजनेस, घर, परिवार, धन, धान, विदेश में नौकरी, बाहर कहीं जाके घर लेना, ये सारी चीज़ों को बताता है, बड़ी वृद्धि बताता है। फादर की भी वृद्धि बताता है कि भाई आपके जन्म के बाद फादर के कामों में, धन में वृद्धि संभव है। यहाँ से बाहर की दुनिया में आपको घूमने का खूब मौका मिलेगा। बाहर के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, क्योंकि 7th हाउस मैं सदैव कहता हूँ संसार है, विश्व है, दुनिया है, जो हम बाहर निकल जाते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपका भाग्य वो बताता है। 9th हाउस का लॉर्ड जुड़ा हुआ है, आपकी डिजायर्स का प्रारूप क्या है, उनकी संरचना क्या है, उनका उदय क्या है, आप किस प्रकार का डिज़ायर करते हैं अपने जीवन में, अच्छी डिज़ायर कर रहे हैं या आपकी डिज़ायर में हैवी इंडल्जेंसेस शामिल हैं, यहाँ पे आपका भाग्य खराब हो जाएगा। देखिए वो ये बताता है 9th हाउस का लॉर्ड 7th में, विवाह अच्छा होगा, संतान, कुल की उन्नति होगी, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे देखिए शास्त्र जो पुराना ज्योतिष था वो ये नहीं बताता कि हम जीवन में सिर्फ संभोग करने के लिए विवाह करते हैं, इसीलिए इसको धर्म विवाह कहते हैं हमारे वहाँ पे सनातन में, कि ये धर्म विवाह है हमारे जीवन का, क्योंकि अर्धांगिनी है। यहाँ 7वां स्थान शिव और पार्वती का है। आप अपने जीवन में किस प्रकार का अपने जीवन को बनाना चाह रहे हैं, क्या आपका विनाशकारी प्रवृत्ति है और क्या आपकी एक माँ की तरह जो सदैव समेटती है उसकी प्रवृत्ति है। वो दोनों प्रवृत्ति को ये 7th हाउस दिखाता है। अब 9th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, आपकी अपनी आदतें, आपकी अपनी इच्छाएं आपको जीवन में बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं, इस बात को याद रखिएगा। 9th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, ये पोजीशन आप ये कह सकते हैं कि आपका भाग्य जुड़ गया अब 8th हाउस से। अब 8th हाउस से भाग्य जुड़ जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है। 9th हाउस के लॉर्ड का 8th में जाना कई प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शंस, कई प्रकार की डिलेज, प्रॉब्लम्स, परेशानी ये शो करता है। फादर से रिलेटेड भी खराब पोजीशन शो करता है ये, क्योंकि 8th हाउस वैसे भी इसका कारक प्लैनेट कौन है, सैटर्न। 9th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, ये बात अवश्य याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस प्लैनेट के साथ आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसीलिए वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। 9th हाउस का लॉर्ड 8th में जब बैठेगा तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको काफ़ी प्रॉब्लम, परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर वो शुक्र है तो आप ये समझ लीजिए हमारे अपना जो मैरिड लाइफ है, हमारी स्त्री है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड हम पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करके नहीं आए थे। आज 8th हाउस में हमारा शुक्र 9th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा है, उसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हमको सुधारना क्या है, अपना आचरण शुक्र को लेके, कि हम अब की बार रिलेशनशिप में इन सारी चीज़ों में बड़े सात्विक, बड़े डिवाइन रहें। नहीं तो जो ये 9th हाउस का लॉर्ड जो हम पीछे कर्म करके अपने जीवन में आए थे
इस प्लैनेट के हिसाब से हमने वो अच्छा कर्म नहीं किया था जो हमारा 9th हाउस का लॉर्ड है, इसीलिए वो 8th में बैठा है। कई प्रकार की बीमारी, परेशानी, कष्ट, ऑब्स्ट्रक्शंस दे सकता है हमको जीवन में। और दूसरा क्या बताता है कि हमारे जीवन में ये हायर एजुकेशन, अकल्ट, रिसर्च, PhDs, इन सब की तरफ भी हमारा झुकाव बताता है। वो ये भी बताता है कि शायद हम अपने निवास स्थान से बहुत दूर चले जाएं, एक तरीके से एकाकी हो जाएं, एकाकी कर देना चाहता है, तब भी ये हमारा भाग्य उदय कर सकता है। ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने गूढ़ता से बहुत देखी है। स्वयं को पृथक कर लीजिए, अलग कर लीजिए, तपस्या से गुजरना पड़ेगा। स्वयं गुजरिए या ये जीवन कई बार हमको उस तपस्या से निकाल देता है। तपस्या क्या है कि अपने आप को बांध के रखना, अपने आप को रोक के रखना, किसी भी प्रकार के गलत इंडल्जेंसेस में ना पड़ना। अब 9th हाउस का लॉर्ड आपका 8th में बैठा है और पता चला आप अपने जीवन में कई प्रकार के मन की मलिनता, व्यभिचारों से ही मुक्त नहीं हो पा रहे, तो अब आपका भाग्य या धर्म या शास्त्र या आपका जो ये विश्वास है वो कहाँ बनेगा? वो 8th हाउस में चला गया है, वो पतन की तरफ ही जाता चला जाएगा। नहीं तो आप इस 9th हाउस के लॉर्ड को जो 8th में बैठा है उससे वृद्धि प्राप्त करिए, कहीं ज्ञान लीजिए, गूढ़ता लीजिए, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इनहेरिटेंस प्राप्त होगी, कहीं लोन सेक्शन में काम करिए, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करिए, दूसरों का धन संभालने का काम करिए, उस प्रकार के प्रोफेशन में जाइए। विवाह आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है। 9th हाउस का लॉर्ड आपका 8th में बैठा है और आपके जीवन का मूल सिद्धांत है कि मैं एक तपस्वी के भांति अपना जीवन को जीऊंगा, उत्तम जीवन जीऊंगा, अलग हट के किसी भी प्रकार का कोई गलत काम उस प्लैनेट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं। अब अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं अष्टम स्थान में 9th हाउस के लॉर्ड होके, तो धर्म, स्पिरिचुअलिटी, गुरु, ज्ञान, इन सब को बहुत महत्ता दूंगा लाइफ में। नहीं दे रहा हूं तो मैं अपना पतन को खुद ही स्वयं होते देख रहा हूं। अब 9th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा है तो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को लगता है भाग्य साथ नहीं दे रहा, किसी भी प्रकार का कोई है ही नहीं साथ, बहुत परेशानी, बहुत कष्ट का उसको अनुभव होता है। जब 9th हाउस का लॉर्ड जीवन में होता है उसकी वजह से विश्वास टूट जाते हैं, धर्म चेंज हो जाते हैं, भगवान चेंज हो जाते हैं, मंत्र चेंज हो जाती हैं, मालाएं चेंज हो जाती हैं। ये भी मैंने बहुत अपने जीवन में देखा है। आदतों को सुधारिए, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो 8th में बैठा है 9th हाउस का बन के, आपका जीवन संवर जाएगा। अंदर ही अंदर प्रभु से उस चीज़ों के जो किए गए कृत्य हों लाइफ में, पूर्व जन्म के कुछ भी कृत्य हों, कह दिए प्रभु जो भी हमारे पूर्व जन्म के कृत्य थे, जो हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उससे मुझे क्षमा करिए। मैं अपना जीवन यापन साधना पे, सत्य पे, धर्म पे करूँगा। हर एक चीज़ के किसी प्रकार के गलत कामों की तरफ नहीं रहूँगा। एकांत में अकेला भी रहूँगा। 8वां स्थान क्या है? अकेला का है, एकांत का है। कई बार तो भी मैं किसी भी प्रकार का अनाप शनाप गलत कामों में नहीं मैं जुड़ा रहूँगा। 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है। उत्तम कुल में जन्म, उत्तम वृद्धि, उत्तम शास्त्र, तीर्थाटन, हर प्रकार के आपके जो पिता हैं, भाग्य हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, इनका बहुत सपोर्ट मिलेगा। कई प्रकार की अष्टलक्ष्मियों की प्राप्ति होगी। 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा होता है। पूर्व जन्म में किए गए उस प्लैनेट से रिलेटेड जो आपके पुण्य हैं वो उदय हो जाएंगे। अब अगर चंद्रमा है, 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, धर्म से, माँ से, पिता से, गुरु से कुछ ऐसी भक्ति होगी, कुछ ऐसा लगाव होगा जो पूर्व जन्म से चला आ रहा है, आप वो खुद अब की बार भी महसूस करेंगे। वहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है और वो जो प्लैनेट होगा उसका तो कहना ही क्या, उसके साथ तो आप जीवन में जुड़े ही रह सकते हैं। वो जो भी प्लैनेट है, अगर वहाँ पे वो उत्तम क्वालिटी में बैठा हुआ है, अब 9th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, वहाँ बैठा है, साथ में राहु बैठ गया, वो दूषित हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर अकेले बैठा है, बलवान है आपका, तो आप खुद ही पाएंगे कि गुरु, माता, धर्म, भगवान, उनके साथ इतना ज़्यादा आपका कट्टरता रहेगी अंदर से कि आपको लगेगा कि अरे ये कैसा प्रेम हमको इनके साथ है। पूर्व जन्म में आपके द्वारा किए गए जो पुण्य थे वो अब उदय हो रहे हैं। बाहर विदेश, फॉरेन जाना, बिजनेस, पिता का बिजनेस में साथ में काम करना, उत्तम वृत्ति, हमेशा दानता, एक चैरिटी, एक जिसको कहा जाए ना विकास, एक ऑप्टिमिज्म, एक फेथ, लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना कि भाई हाँ, इस प्रकार का व्यक्ति को अपना चरित्र, अपना धर्म, अपना
जो क्वालिटी है लाइफ की वो ऐसी रखनी चाहिए। अब आपका भाग्य कहाँ जुड़ गया? 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, आपका भाग्य स्वयं धर्म के साथ ही जुड़ गया। आप धर्म से जुड़े रहिए, आपके सारे काम होते रहेंगे। हाँ, 9th हाउस का जो कारक प्लैनेट है वो बृहस्पति है। यहाँ पे बृहस्पति को स्ट्रांग करना आवश्यक है। जब तक धर्म पे रहेंगे, प्रभु के आश्रित रहेंगे, हर चीज़ों को प्रभु के सहारे छोड़ देंगे। कहने का मतलब है कर्म करना आवश्यक है, लेकिन प्रभु के सहारे, प्रभु ये धन आया है ये आपका है, ये भोजन आया है ये आपका है, ये कार आई है ये आपकी है, ये वृत्ति हो जाएगी। 9th हाउस का लॉर्ड 9th में काफ़ी आगे ले जाएगा। अधिकारियों से, गुरुओं से, टीचर से, भाग्य से, गवर्नमेंट से, हर प्रकार की प्राप्ति यहाँ पे ये शो करता है। 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा होता है, बहुत उत्तम होता है। वजह क्योंकि ये हमारे ये बताता है ना कि आपके द्वारा किए गए जो पूर्व में कृत्य थे वो एक प्लैनेट आपको बहुत मदद करता रहेगा, बहुत मदद। बाकी के कितने प्लैनेट्स आपके चार्ट में खराब हो सकते हैं, लेकिन वो प्लैनेट 9th हाउस का लॉर्ड 9th में आपका जीवन यापन करवाता चला जाएगा। और जितना आप उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जितना आप उसको बलवान करेंगे, उतने आप बलवान होते चले जाएंगे। हर प्रकार की यहाँ पे धन प्राप्ति बताता है, विद्या प्राप्ति बताता है। जो प्रयास आपके होंगे वो सफल होंगे, परिश्रम सफल होगा। कई बार कई चीज़ें बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से हमें मिल जाती हैं। 9th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, ये भी एक उत्तम राजयोग है। आपका भाग्य कहाँ जुड़ गया? आपके कर्मों के साथ, करियर के साथ। आप साफ समझ सकते हैं, जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना आपका धर्म की वृद्धि होगी, आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। जितना लोगों के लिए जनरस रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, समाज कल्याण के काम करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपकी तो वृद्धि हो, कई लोगों की वृद्धि हो। वजह क्योंकि यहाँ पे आप मिनिस्टर लग सकते हैं, ब्यूरोक्रेट लग सकते हैं, अधिकारी लग सकते हैं, टीचर लग सकते हैं। ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जो आपके नीचे हजारों लोग काम करें। 9th हाउस का लॉर्ड 10th में बहुत उत्तम है। फादर की भी वृद्धि बताता है, बॉसों से आपको, जो आपके अधिकारी हैं उनसे संरक्षण बताता है, उनका स्नेह बताता है, प्रेम बताता है आपका। हाँ, 10th हाउस का कारक प्लैनेट बुध, वो भी मजबूत होना चाहिए आपके चार्ट में। बुध आपकी पत्रिका में खराब है और आप कहें गुरुजी आप कह रहे हैं 9th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, हमारा उत्तम भाग्य है। यहाँ पे मालूम पड़ा हम 2 दूनी 3 और 4 ही करते रह जा रहे हैं अपने जीवन में। बुध को मजबूत करिए, ये देख लीजिएगा कारक प्लैनेट, क्योंकि उस घर से रिलेटेड देवता होता है। 9th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, लंबी जिंदगी, अच्छी लॉन्जिविटी को शो करता है। फादर की भी वृद्धि को शो करता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी लॉन्जिविटी को शो करता है, विजडम को शो करता है। हर प्रकार के धर्म, ज्ञान, धन, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट से जोड़ता है। अब आपका कर्म अच्छे शुद्ध होने चाहिए, बातें आप अच्छी करें, कोई भी चीज़ें अच्छी करें। कर्म आपके खराब हैं, यहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड अगर 10th में बैठा है, सब मटिया मेट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप दिखा रहे हैं, उसी के अनुरूप आपके कर्म होने चाहिए। 9th हाउस का लॉर्ड, आपका भाग्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। उत्तम कर्म आपको जीवन में उत्तम भाग्य प्रदान करेंगे। 9th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, ये भी उत्तम स्थिति बताता है। ये आपको बताता है आपका धर्म ही कई बार आपके लाभ का साधन बन जाएगा। पढ़ाई, ज्ञान, फॉरेन से रिलेटेड आपके 9th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा होता है तो भी आपको फॉरेन कंपनीज, फॉरेन रिलेटेड चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। 9th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा होता है तो हर प्रकार के लाभ, अच्छा सोशल सर्कल, भाई बहनों के द्वारा, जो बड़े भाई बहन हैं उनकी भी वृद्धि होती है। हर प्रकार का आपको लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो 11th से 11th है। अगर आप देखेंगे ये तो ये एकादश भाव का एकादश है 9th, इसीलिए धर्म सब कुछ दे सकता है। यही कहा जाता है कि जितना आप प्रभु का नाम लेंगे उतनी आपकी धन की तो बात ही क्या, वो आपको क्या मिल जाएगा, क्या दे देंगे आप नहीं सोच सकते। आप एक गाड़ी मन में सोच रहे हैं, वो आपको 50 गाड़ी देने का सोचे बैठे हुए हैं। 9th हाउस का लॉर्ड 11th में ये चीज़ शो करता है। हर प्रकार का लोगों के साथ जोड़ के काम करना, वृत्ति, आपके अच्छे फ्रेंड सर्किल, अच्छा सारी चीज़ें। यहाँ पे बस ये बताता है 9th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, अंततः आपकी लास्ट डिज़ायर क्या है, आप क्या मांगते हैं। आप सारा दिन काम करने के बाद अंततः अगर ये कहते हैं कि नहीं हमको अब प्रभु का नाम भी लेना है, हमारे मन में वो इच्छा भी है। 11th हाउस क्या है, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर की है। 9th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठे, स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर प्रभु के मिलन की होनी ही चाहिए, सत्यता की, धर्म की, विश्वास की होनी ही चाहिए आपके जीवन में।
इस दुनिया की मटीरियल बातों के चक्कर में ही आपकी सिर्फ इच्छाएं रह गई, तो 9th हाउस का लॉर्ड जो 11th में बैठा है उसका आप लाभ नहीं ले पाए, फिर वो चला जाएगा मौका। इसका मौका सबसे आप अपने, क्योंकि आपको देखिए धन, मान, सम्मान, पैसा, अच्छे मित्र, आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उनको बढ़ाते मत रहिए। ऐसे इंडल्जेंसेस में मत पड़ जाइए जहाँ पे आदमी ये कहे कि इसको तो ये पदवी दी थी, ये पोजीशन दी थी, ये नाम दिया था, सब सत्यानाश करे दे रहा है यहाँ पे। ये स्थिति मत उत्पन्न करिए, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है तो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न आता है। हर प्रकार की डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन डिज़ायर्स को शुभ रखिए, शुभ वृत्ति रखिए। 9th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा हो, किसी आपका मित्र, दोस्त, ये सारा कोई ऐसे अपने मन में भावनाएं न रखिए जो आपके पतन का कारण बन जाए। 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 12th में बैठता है, ये स्थिति भी आपको बताती है अब आपका भाग्य कहाँ से जुड़ गया। 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, आपका भाग्य जुड़ गया 12वें स्थान से, जो जाना जाता है लॉसेस के लिए भी जाना जाता है, तो लॉस के साथ जुड़ गया। और यहाँ के कारक प्लैनेट हैं शनि महाराज। अब आपकी पत्रिका में आपका जो भाग्य है वो शनि के अंडर में आ गया, शनि शनि उदय होगा, या आप उसको खराब भी कर सकते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, आपको उन्मुक्त, फ्री, फॉरेन, इन सारी चीज़ों से फ़ायदा बताता है। ये भी बताता है कि 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, आपके द्वारा किए गए जो पीठ पीछे छुपे हुए कृत्य हैं वो भगवान से नहीं छुपे हुए हैं, वो देख रहा है। कोई देखता है या नहीं देखता, 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, जो कर्म आप पीठ पीछे छुप के कर रहे हैं वो देख रहा है, धर्म भी देख रहा है और अधर्म भी देख रहा है। ये बात याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली। यहाँ पे कई प्रकार के लॉसेस शो कर सकता है, लेकिन वो आपके बिहेवियर पैटर्न से, कि आप जीवन में ज्ञान को, पढ़ाई को, गुरु को, पिता का, किसी भी प्रकार के विवेक को, समझदारी को, अपॉर्चुनिटीज़ को, जो आपके पास आ रही हैं आप उसको गवाए दे रहे हैं। जो आपके पास आ रही हैं चीज़ें, आप कोई आपको अच्छी बात बता रहा है आप उसको सुन नहीं रहे हैं, सारा आप अपने आप को लॉस में डालते चले जाएंगे। आपका भाग्य जुड़ गया ना 12th के साथ। वहीं पे अगर 9th हाउस की जो चीज़ें हैं, वृत्ति हैं, अगर आप उसको स्ट्रांगली पकड़ लेंगे, बहुत बढ़िया है, आपको हर प्रकार का लाभ होगा जीवन में। अकेले भी रहेंगे तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से साधते रहेंगे कि हमको किसी गलत प्रकार की आदतों में नहीं पड़ना, उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट्स में नहीं पड़ना, उल्टे सीधे कार्य नहीं करने हमको जो जीवन में हमारे पतन का कारण बने, हमें बंधन में डाल दें, हमें जेल यात्राएं करवा दें अपने जीवन में। भाई कहीं ऐसा कार्य है जो हमको ये डलवा सकता है अस्पताल में, बंधन में, प्रॉब्लम्स में, कष्ट में, कहीं ऐसी प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम जिनको हम जीवन भर पता चले उसका कर्जा देते देते ही हमारा निकल गया। 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, कुछ ऐसा कृत्य जीवन में कर दिया कि हम उसका भुगतान भुगतते ही चले जा रहे हैं यहाँ पे। तो 9th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा हो तो ये बात अवश्य याद रखिएगा। बड़ा सुंदर साधन है प्रभु से मिलने का, आनंद। क्या बात है, देते चले जाओ, गिविंग, शेयरिंग, चैरिटी। ऐसा होता भी है व्यक्ति जब 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो, उत्तम रूप में जब काम कर रहा होता है, भजन, अकेले में बैठना, प्रभु की साधना, प्रभु से मिलना, लोगों से मिलना, सब उनके लिए एक है, यूनिवर्सल एक रिलीजन है, सबको मानते हैं, आनंद मगन रहते हैं, सुंदर नींद आती है, प्रभु का नाम जपते हुए रात में सोते हैं। वो ये बताता है शांति की नींद है, किसी भी प्रकार की कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं है। वो इंटॉक्सिकेशन या नशा उनको किस बात का है, धर्म का है, लोगों को देने का है, चैरिटी का है, गिविंग का है, इस चीज का उनको नशा है। क्या बात है। और अगर दूसरे प्रकार के नशे करेंगे पतन की तरफ देखिए ले जाता है। वैसे 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा होता है, जैसे मैंने बताया कि फॉरेन से रिलेटेड हर काम से आपको लाभ प्रदान करेगा। कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म्स होंगे उससे भी आपको फायदा प्रदान करेगा। कई बार व्यक्ति बाहर जाता है, विद्या लेता है और वहीं पे नौकरी करने लग जाता है, उसका ये भी भाग्य होता है, ये भी मैं बता दूं आपको। तो आप अपने आप को सच्चरित रखें, जब कोई नहीं देख रहा है, प्रभु आपको देख रहे हैं। 9th हाउस का 12th लॉर्ड में बैठ के आपको ये बताता है। साथ में 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा होता है, व्यक्ति को बताता है ऐसे लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो खुद डिप्राइव्ड हों, किसी चीज़ की उनको कमी हो, जैसे NGOs हैं, बाहर का कल्चर है, कोई ट्रैवलिंग जॉब्स है, विदेश से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई काम है वो कर सकते हैं। बाहर से रिलेटेड बिजनेस हैं, लॉ, डॉक्टरी, मेडिसिन,
किसी भी तरीके के ऐसे काम जिससे हम लोगों को खुद उनके स्ट्रेस से रिलीफ कर पाएँ, हम उनको मुक्त कर पाएँ, शांति की तरफ भेज पाएँ। मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। आपका 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, स्वयं भी आपको ये कार्य करने हैं, दूसरे लोगों के लिए आप अपने प्रोफेशन में भी इस चीज़ को डाल सकते हैं। जितना आप चीज़ों को लाइफ में छोड़ेंगे, लेट इट गो करेंगे। 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, कई बार कई चीज़ों को पकड़े रहने से प्रॉब्लम होती है, छोड़ देने से आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। तो 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है, वो बताता है कई चीज़ों आपके जीवन में जाएंगी, छूट जाएंगी, आपको त्यागनी पड़ेंगी। उत्तम बात है, छोड़िए। आपकी गलत आदतें हैं, उनको छोड़िए। गलत किसी प्रकार का आपका व्यवहार है, उनको छोड़िए। कुछ गलत रिलेशंस हैं, उनको जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में जो क्लोज लोग होंगे कई बार, वो भी आपसे पृथक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। वो पेन भी आपको उठानी पड़ेगी। लेकिन ये धर्म का लॉर्ड 9th हाउस का लॉर्ड 12th में जाके आपको यही बताता है कि देखिए, सबको एक दिन परमात्मा के पास जाना ही है, उनसे मिलना ही है। चीज़ें कोई परमानेंट रूप से हमारे साथ नहीं जुड़ी होती हैं। जो मिलता है वो छूट जाता है, कभी हमको अच्छे एक्सपीरियंस देके और कभी बैड एक्सपीरियंस देके। लेकिन हमको उसकी वजह से अपना जो बैलेंस है वो नहीं बिगाड़ लेना है, हमको अपना आगा नहीं खराब कर लेना है। तो 9th हाउस का लॉर्ड 12th में यही बताता है कि अपनी बुद्धि को स्थिर रखिए, अपने विवेक को, जो आपके लगन को बल देता है। 9th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठेगा, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर वो शुभ प्लैनेट है तो वो आपके लगन को, जो सेकंड होता है 12th से, सेकंड होता है 1st हाउस, आपके लगन को वो बल प्रदान करेगा। हमेशा हर शुभ वृत्ति आपको बल प्रदान करेगी। 9th हाउस का लॉर्ड शनि भी है, और अगर आपके वो 12th हाउस में बैठता है तो आपका डिसिप्लिन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परेशानी होने के बावजूद भी आपका अपने रास्ते पे चलते रहना। परेशानी है तो उसको उठाना ही पड़ेगा, उसके बाद भी आप अपने कार्यों से, कृत्यों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, डिसिप्लिन से पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रभु आपका साथ अवश्य देंगे, आपका अवश्य मंगल करेंगे। और अंततः जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, वो अवश्य दोनों हाथ उठा के द्रौपदी की तरह जैसे उन्होंने उठाए थे और प्रभु को पुकार सकते हैं कि प्रभु अब इन मुश्किलों से हमको जो है आप निवृत्ति प्रदान कर दीजिए। हम क्षमा मांगते हैं किसी भी ऐसे कृत्यों का जो हमारे द्वारा हुआ हो, प्रभु आपको तुरंत रूप से क्षमा कर देंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।